स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। जनपद मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब हिस्ट्री शीटर व नामजद ने जमीनी रंजिश के चलते सत्येंद्र यादव धारदार हथियार व लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। हिस्ट्री शीटर शीश राम अपने परिजनों के साथ लाठी डंडा लेकर पहुंच गया और मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट देखकर मौके पर पहुंची सत्येंद्र यादव की भतीजी और सगे भाई को भी पीट कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाना इलायू में दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित सत्येंद्र यादव की हालत नाजुक बनी हुई है, जो आगरा के एक अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ठीक है। जे कपड़ा देखो दफा तुम्हारे भी चोट लगी है? जी हाँ, तो ठीक है। ये कब कल लगी लड़ाई? जी कपड़ा सुबह। ठीक है। समय आप थे और क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला था? हमारा सर अखिलेश कुमार है और मैं पत्नी और सोनी देवी मैं अपने खेत में बोझ बांध रहे थे। हाँ। तो जो सत्येंद्र सिंह थे वो मेरे भाई हैं, वो यहाँ पे कूप गाड़ रहे थे उसके लिए अपने, तो वो यहाँ पे बैठे थे अपने काम कर रहे थे। इधर से रिंकू और शीशराम और मुस्की, रिंकू के हाथ में बका था धारदार और शीशराम के हाथ में बका था धारदार। ठीक है। और उसे गौरव मुस्की के हाथ में भी बका वो तमंचा, मतलब दारादार थे। हाँ, उनके पास फिर क्या हुआ? आके उन्होंने गाली दी, तो मैं अपने खेत में बोझ बांध रहे थे, अपनी गाली ऐसी मुचावर दे रहा हुआ, गाली दी, उसने तुरंत ही आके सीधा सिर पे उनके बका मारा। जैसे ही वे की के तो मैं दो छोड़ के जब तक मैं आए तब तक उनके बका और कान नाक कट गई और सिर फट गया। सिर में कई 3-4 बका लगे। आपके भाई का नाम क्या था? हमारे सत्येंद्र कुमार। अच्छा। सत्येंद्र सिंह। तो मैं बीच बचाए में तो सौरभ मुस्की ने हमारे बका मारा, ये 4 उंगली हमारी कट गई और बका मारने के बाद ये खा लिया और ये 2 बका यहाँ पे मारे। तो आपको भी घायल कर दिया? 2 ये पसरी फ्रैक्चर हैं, एक हाथ फ्रैक्चर है, ये अंगूठा। और उसके बाद वो तो जान से मार देता बिल्कुल। वो तो गांव के लोग यहाँ पे खेतों में काम कर रहे थे, वो आके उन्होंने बचाया। करीब 1.5 लीटर ब्लड बह गया। अच्छा। हाँ, बहुत सीरियस हो गए, बेहोश हो गए हम लोग। और वो इतने में गांव वालों ने आके बचा लिया, नहीं तो वो जान से ही खत्म कर रहे हैं। सीधा फायर 2 फायर उसने किए। अच्छा। हाँ, और फिर वो जैसे में लोग भागे तो उसने फायर करके फिर जान आग भाग गया वो। अच्छा। कौन था वो? शीशराम था। तो क्या ये दबंग टाइप का है क्या, किस तरह का है? हाँ, हिट्टी सीटर है ये, कहने को मतलब अभी इसने चोरी गाड़ी पकड़ी गई। मतलब कितने मुकदमे हैं इसके ऊपर? इसके करीब 40-50 मुकदमे हो, 40-50 मुकदमे इसके पास होंगे कम से कम। दबंग है, दबंग है इस टाइम। ये भैया ये रहने नहीं देगा, ये 40-50 गुंडे इसके नीचे हमेशा ये गाड़ी से घूमता रहता है। अच्छा। हाँ, और सरकारी जगह में सर ये तालाब में देखो चीका मट्टी में ये मकान पूरा बना पड़ा है, ये अच्छा। सामने है आपके। ये तो वो माफिया भी है? माफिया भी है, भूमि माफिया भी है ये सर। सत्येंद्र की हालत कैसी है, कहाँ भर्ती है? सत्येंद्र की हालत अभी गंभीर है सर। यहाँ से मैनपुरी से रेफर किया सैफई, और सैफई से रेफर वो आगरा के लिए ले गए। किस अस्पताल में उपचार हो रहा है? जी हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट किया है, उपचार चल रहा है। गंभीर हालत है, सीरियस ज़्यादा है वो इस टाइम। कहाँ की रहने वाली है सर? सलेमपुर परिना। अच्छा, ये इस गांव में कल विवाद हुआ था, क्या किस मामले को लेकर हुआ था, क्या पूरा मामला था बेटा? खेत के बारे में कुछ हुआ था। अच्छा, तो क्या किस के बीच में हुआ था? चाचा चाची और वे लोग थे। कौन लोग थे? शीशराम, रिंकू और गौरव और उनकी पत्नी। अच्छा, तुम कहाँ थी बेटा? हम ताल से गोबर लेकर आए थे ना। तो विवाद हो रहा था? हाँ। अच्छा, किस तरह से विवाद हो रहा था, क्या थे उनके हाथों में? डंडा लाठी और वे थे क्या? बखा। अच्छा, धारदार हथियार थे? हाँ। तो आपने बचाने की कोशिश की उन्हें? हाँ। तो आपको भी चोट लगी? हाँ। कहाँ चोट लगी आपके? हाथ में। क्या नाम है आपका? बीना। मीना देवी, कहाँ की रहने वाली हो? हम सलेमपुर। थाना कौन सा है आपका? इलाऊ। अच्छा, ये जो घटना हुई थी किस मामले को लेकर हुई थी, क्या घटना हुई है? खेती के पीछे बवाल तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैं आए थे, वो तो बातें छोटी मोटी खेती के पीछे होती रहती, वो तो कोई मतलब नहीं था।
और मैं यहाँ पे आए थे अपना कूप गाड़वे के लिए। हाँ, मेरे आदमी को फालिस ने मार दिया, 7-8 महीने हो गए। ठीक है। और मैं अपने बच्चों को लगा के काम करते खेत में, और हम आए थे कूप गाड़वे को, उन्हें संग ले आए थे। हमने कि चलो कूप घर को गाड़ दें, तुम मुँह बैठी हो, हम गड्ढा अड्डा खोदे हैं, भोसो लगो थोड़ो सो भरे हैं चले। ठीक है। और जे इन्हें से आए अपने घर से गाड़ी दे तो कौन 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 है? सीसराम। ये सीसराम कौन है? सीसराम मेरे दाऊ के लड़का। और क्या हिस्ट्री शीटर है? हाँ, बदमाश है। अच्छा, हाँ, फिर? हाँ, और उनको लड़का रिंकू, हाँ, ये यहाँ से एकदम बगिया से निखर पड़े। अब मैं यहाँ बैठे थे, मैंने कुछ जाना नहीं, जो गाड़ी दे के एकदम आए तो उठ के खड़े भाई, मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ, फिर? उन्हीं के बेतौरीते बैठे थे, वो यहाँ से आए, उनके पास आते वो बखा वगैरह, उनने बखा मार दो, जले पे उठ के ठाड़े हुए, डंडा उठावे करो, तले बाने बखा मार दो। बका बका क्या धारदार हथियार था? धारदार थे। अच्छा, फिर? एक चाकू है तो पास, दो उन जन के पास 2 बखा थे। हाँ, और उनकी लेडीज के पास तो चाकू। ठीक है। तो फिर आपके पति जो थे, हाँ। उनके साथ क्या क्या घटना घटी है पूरी? उनके साथ घटना घटी, सर पे 4 जगह बखा लगे हैं। हाँ, और नाक कटी है। ठीक है। नाक भी काट दी? हाँ, नाक भी काट दी। ठीक है। फिर का यही मैटर बना या फिर सब और लोगों को मारपीट करी। और कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल मेरे देवर की उंगलियां कटी हैं। हाँ, और देवर के भी पेट में सब में चोट लगी है। और हाथ पर? हाँ, हाँ, और गुड़िया का? गुड़िया के भी सर में चोट लगी है और हाथों में चोट लगी है। और जिठौती ने भाया बिटिया कितनी मेरी, उसके भी चोट लगी है। तो ये क्या बचाने के लिए आई थी? ये बचाने की जिठौती ने गोबर लेके आई थी, हम लोग यहाँ पर थे, हाँ। बिटिया और हम यहाँ पे काम करते थे। अच्छा, और तो मेरे घर से वो सीधा भी कोई बैठे। कोई बात न चीत और कोई बातचीत नहीं थी, कोई विवाद भी नहीं हुआ था? कुछ विवाद भी नहीं था। अच्छा, कोई बात होती तो मुझे कुछ पता होता तो मैं अपना पैसा इंतजाम करते, मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, तो पुलिस ने घटना के संबंध में आपने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नहीं कराई? हाँ, पुलिस कराई है। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने, मेरा बच्चा भी जेल है, मेरा जेठ भी जेल है। जब भी मेरे नहीं तो आपके ही आपके मेरे भी 2 बच्चे, बच्चा और जेठ भी मेरे जेल में। जेल में है या पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस में थाने में बंद किए है। अच्छा, हाँ, बंद कर दी है। हाँ, आप ही पिटे और आप ही को बंद और कर दी? मेरे को बंद कर दिया। क्या नाम है बच्चों का? बच्चे का नाम अंशुल और जेठ का नाम उपेंद्र। तो क्या यहाँ विवाद के समय थे वो? नहीं थे विवाद के, वो खेत में ट्रैक्टर कहीं चला रहे थे, दूसरे खेत में वो आए हैं, जब अच्छा। पता लगा तब भी आए भज के। अपने मतलब घायलों को लेके गए होंगे हाँ, थाने? अपने घायलों को लेके भजे। तो पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया? हाँ, उन्हीं को वहाँ थाने में गए, दोनों लोग। अच्छा, जिसने हमला किया वो कोई पकड़ा गया कि नहीं अभी? उनमें तो एक पकड़ोगे। ठीक है। सर, एलाऊ थाना क्षेत्र के सलेमपुर में एक जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई है। सर, क्या पूरा मामला क्या था? ये थाना इलाऊ में सलेमपुर गांव पड़ता है, जहाँ पे कल जो है लगभग 9:30 बजे 2 पक्षों अखिलेश और जो अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहे थे, और गांव के ही अवनीश, सौरभ और शीश राम जो है वहाँ पे किसी विवाद को लेकर आए थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार था। इन्होंने वहाँ पे हमला बोल दिया, जिसमें अखिलेश के पुत्र भाई सिकंदर की नाक में चोट लग गई और उनकी नाक कट गई थी। उनको थाने पे घायल अवस्था में लाया गया था। तुरंत तत्काल पुलिस ने उनको जो है हॉस्पिटल पहुँचा के दिए गए थे, वहाँ इलाज की चली थी, वो शफाई रेफर हो गए थे। जो वादी हैं वो जो तहरीर दिए हैं, तहरीर के हिसाब से जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और आवश्यक जो विधिक कार्रवाई है बच्चों के खिलाफ वो पुलिस कर रही है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।